थोड़ा सा मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कैसे रुई की तरह सॉफ्ट और इतने मज़े के जूसी ये बने हैं कि मैं कहती हूँ मज़ा आ गया इसको बना के। रेसिपी को फुल वॉच करें। सिनेमन रोल अगर आपने पहली मरतबा भी बनाए हैं ना तो इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं सिनेमन रोल और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। वीडियो को फुल वॉच करें। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 कप दूध, उसके अंदर 1 चम्मच मैंने भर के डाला है ईस्ट का। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका दूध बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, दूध आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए या नीम गर्म होना चाहिए। क्या होगा कि आपका जो है ईस्ट वो बहुत ही जल्दी सेट हो जाएगा, बहुत जल्दी फूल जाएगा। तो उसके बाद हमने इसके अंदर 1 अंडा ऐड कर देना है। अंडा आपका याद रखिएगा कि रूम टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई भी हमने इसके अंदर ठंडी चीज़ नहीं यूज़ करनी। उसके बाद हमने थोड़ा सा चुटकी भर इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। तो ये हमने ऐड कर देना। हाफ़ मैंने ऐड किया, हाफ़ मैं थोड़ी देर के बाद ही ऐड करूँगी। पहले हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब जो हाफ़ बचा के रखा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमने डो इसकी इस तरह से तैयार करनी है, ना हमने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है, ना हमने बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट कर देना है। नॉर्मल सी डो हमने इसकी बना के रेडी करनी है ताकि सिनेमन रोल जो है हमारे वो बहुत ही परफेक्ट और मज़ेदार से बने। हम इसको एक दफ़ा बना के ट्राई कर लेते हैं और चाय के साथ लेते हैं। यकीन माने मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत मज़ेदार सी चीज़ बना के रेडी की है। और जब आपके हस्बैंड, जब आपकी फैमिली खुश हो जाती है ना वो चीज़ खा के, तो आपको खुद को दाद देने को दिल चाहता है कि हमने बहुत परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बनाई है जिससे हमारी फैमिली खुश। जब फैमिली खुश हो जाती है तो फिर हम खुद ही खुश हो जाती है। ये हमारी लेडीज़ की कमज़ोरी है। जब हमें थकावट भी हो, हमारा दिल भी ना चाह रहा और फिर भी हम वो चीज़ बनाते हैं, जब फैमिली तारीफ़ कर दे कि हाँ भाई बहुत अच्छी बनी है, तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है और आपको बहुत मज़ा आता है वो चीज़ बना के। जो लोग परदेश में रहते हैं तो वो मेरी बात को अच्छे से समझेंगे कि जो लोग परदेश में रहते हैं ना, अकेले रहते हैं, उनकी फैमिली, उनके बच्चे और ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो उनको, मैं कहती हूँ वो छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी लग रही होती हैं। तो मेरी बात से जो परदेश में रहते हैं ना वो इत्तेफाक करेंगे कि वाकई मैं सही कह रही हूँ। और यहाँ पे हमारी डो तैयार हो चुकी है। 20 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था ऑयल से ग्रीस करके ताकि इस पर कोई तह वगैरह ना बने। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, हाथों की मदद से इसको दबा दबा के इसके अंदर की जो हवा है ना वो ख़त्म कर देनी है, निकाल देनी है। उसके बाद हमने इसका अच्छा सा एक पेड़ा बना लेना है। ये देखिए इसी तरीके से हमने इसको फिर से 2-3 दफ़ा गूंद लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से मज़ीद सेट हो जाए। और कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है। बस आपने इसको एक दफ़ा ट्राई करना है और इसको बनाना है और फिर खूबसूरत सा कमेंट भी करना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे ये देखिए अब हमने क्या करना है कि इसको पूरा बढ़ा देना है। अब हाथों की मदद से पहले इसको बढ़ाएं, फिर आपने यहाँ पे इसको रोल कर देना है। ये देखिए रोल की मदद से आप इसको अच्छे तरीके से बढ़ा दें। लेकिन आपने ये याद रखना है कि इसको हमने एक जैसा ही बढ़ाना है। ये नहीं रखना कि कहीं से हमने इसको एकदम से दबा के पतला कर दिया, एकदम से हमने इसको मोटा रखा, ये नहीं करना। एकदम से हमने इसको बराबर बेल लेना है अच्छे तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से। और उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ा सा, आपके पास अगर बटर है तो बटर आप इसके ऊपर ग्रीस कर दें। अगर आपके पास देसी घी है, नॉर्मल घी है, कोई भी आपके पास घी है तो आप इस पर ग्रीस कर दें, इस पर कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं बटर लगा रही हूँ जो मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ था। बटर लगाने से क्या होता है कि खुशबू बड़ी ही मज़े की आती है। बटर हो तो वो बेस्ट है, बटर लगाइएगा। अगर नहीं है तो फिर आप घी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी और कॉफ़ी ले ली है। कॉफ़ी भी नहीं है, कोको पाउडर है, तो आप वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, चीनी और कोको पाउडर मिक्स करके। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी और चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। और उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला देना। ये देखिए बराबर हमने एकदम लगा दिया इसके ऊपर सारा चीनी और कॉफ़ी को। अब हमने ये देखिए रोल बनाना है इसका बहुत अच्छा सा और बहुत ही बराबर सा हमने हल्के हल्के हाथों से इसको रोल कर देना है। ये देख सकते हैं मैं दबा दबा के बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ ताकि ये बराबर एक जैसा ही बना रहे। ये देखिए इसी तरीके से हमने दबा देना ताकि रोल हमारे खुले नहीं। और यहाँ पे मैंने ये देखें छुरी की मदद से इसको अच्छे तरीके से कट करके पेड़ा बना लिया है। ये देखिए अब हमने कट इसके लगाने इस तरह के कि बराबर होने चाहिए।
क्यों फ़र्क नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा छोटा इस तरह का नहीं, बराबर हमने कट लगाने चाहें तो आप इस पे पहले निशान लगा लें, उसके बाद ही आप कट लगाएं ताकि आपके जो पेड़े बना रहे हैं सिनेमन रोल के तो वो बराबर रहें। निशान लगाने से क्या होगा कि पेड़े आपके बराबर रहेंगे, बड़े छोटे इस तरह के नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बराबर एकदम कट लगा लिए थे, फिर मैंने छुरी की मदद से इसको निकाल लिया अलग से ताकि इनको मैं ट्रे में रख सकूँ। यहाँ पे मैंने ओवन ट्रे लिए, जैसे कि हमारे पास पिज़्ज़ा ट्रे हो तो हम उसमें भी हम इसको आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बराबर हमने एक जैसे ही पेड़े सारे बना लिए हैं और बहुत मज़ेदार से लगते हैं। यकीन माने कॉफ़ी की खुशबू अभी से इतनी मज़े की आ रही है कि मैं कहती हूँ बहुत मज़ा आ रहा है इसकी कॉफ़ी की खुशबू का। और मुझे तो कॉफ़ी बहुत ही पसंद है। किस किस को कॉफ़ी पसंद है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखें पेड़े हमारे फूल के डबल साइज़ में आ गए हैं। तो अब हम इसको ओवन के अंदर रख देंगे। तो ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया था पहले। तो यहाँ पे मैं 30 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये 30 मिनट से पहले ही परफेक्ट तरीके से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 15 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिनेमन रोल हमारे पक चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं बाहर। और ये देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं माशाल्लाह। तो ये देखिए अब हमने थोड़ा सा इसको रखना है साइड पे। उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है कंडेंस्ड मिल्क। आप चाहें अपनी मर्ज़ी की चीज़ भी इस पे लगा सकते हैं, चाहे आपको जो भी मीठा पसंद हो। आप चाहें तो इस पर शीरा भी बना के लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है और पसंद आ रही है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है कंडेंस्ड मिल्क जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है। और कॉफ़ी और इतना मज़े का फ्लेवर, मैं कहती हूँ दिल खुश हो गया बना के। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, खूबसूरत सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको सिनेमन रोल की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का और सॉफ्ट और बहुत ही मैं कहती हूँ टेस्टी बना है। ये देखें इसकी तह देखें, आराम से इसकी तह खुल रही है। यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह इसका ब्रेड कितना मज़ेदार सा रेडी हुआ है और बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के। और यकीन माने दिल खुश हो जाता है जब आपके बच्चे खुश हो जाते हैं कि मम्मा आपने हमें क्या चीज़ बना के खिलाई है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनी है। माशाल्लाह बहुत मज़े के, बहुत परफेक्ट। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और दुआ में तो हमेशा याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।